उनको पहली बात तो माफ़ी मांगना चाहिए हर किसी से कि गलत उन्होंने कहा, क्योंकि इसमें सोचने वाली बात तो कुछ है ही नहीं। उनको बस साफ साफ एक बार नहीं, उन्होंने दो बार कहा, उन्होंने एक बार नहीं, उन्होंने दो बार कहा कि कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी संविधान है, उसके हिसाब से हर कोई आदमी, हर कोई शख्स हिंदुस्तान में अपना अपना धर्म, अपना अपना मजहब चुन भी सकता है, फॉलो भी कर सकता है, और हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है, क्या फॉलो करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, इसको लेकर फ्रीडम है। पर कांग्रेस की जो सोच है, नीचे से लेकर ऊपर तक, दिल्ली से लेकर दिल्ली तक, कल रेवंत रेड्डी की जुबान बाहर आ गई। उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बनने से पहले कोई मुसलमान था ही नहीं, शायद उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के ना रहने से मुसलमान भी नहीं रहेगा। अब इनमें और उनमें फर्क नहीं है ज़्यादा, बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी को भी यही लगता है कि हिंदू वोट पे उनका ठेकेदारी है, कांग्रेस को यही लगता है कि माइनॉरिटी वोट पे उनका ठेकेदारी है। मैं बस इतना ही कहूँगा, जो सेक्युलर माइंडेड हमारे भाई है, बहन है, आप सभी से, आज अगर आप देखेंगे ये जो रेवंत रेड्डी का बयान था कल, ये एक इंसल्ट है पूरे कम्युनिटी के लिए, तो इंसल्ट है हर किसी के लिए। उनको पहली बात तो माफ़ी मांगना चाहिए हर किसी से कि गलत उन्होंने कहा, क्योंकि इसमें सोचने वाली बात तो कुछ है ही नहीं। उनको बस साफ साफ एक बार नहीं, उन्होंने दो बार कहा, उन्होंने एक बार नहीं, उन्होंने दो बार कहा कि कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं। तो क्या मतलब 10 साल जब बीआरएस थी यहाँ पे हुकूमत, तो मुसलमान महफूज नहीं थे, मुसलमान वोट नहीं दे रहे थे, मुसलमान यहाँ जी नहीं रहे थे, मुसलमानों को कोई तकलीफ हो रही थी, मुसलमानों के साथ कोई जुल्म किया गया था क्या? मतलब कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं का मतलब क्या होगा? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहली बात यहाँ के जो वजीर आला है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको सीधा सीधा अपने जो गलत शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया उसको वापस लेना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, राहुल गांधी साहब और खड़गे साहब, उनको भी इस बारे में बोलना चाहिए, उनको भी अपने चीफ मिनिस्टर को काबू में रखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इस आदमी से कांग्रेस की तो नाव तेलंगाना में तो डूब रही है, आपको आज बिहार में भी आने जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि इस आदमी के बिहारियों के बारे में भी इन्होंने बहुत गलत चीज कहा इससे पहले, इस वजह से आज कांग्रेस को वहां पे भी नुकसान हुआ। तो ऐसे लीडरों को अगर आप चुनेंगे, ऐसे लीडरों को अगर आप रखेंगे सामने आवाम के, तो आपको नुकसान ही होगा राहुल गांधी साहब, आपको नुकसान ही होगा खड़गे साहब। तो आप भी खैर इस बात पे गौर करिए, सोचिए, ऐसे लीडरों को सामने रखने से पार्टी का क्या फायदा होगा, इस बात का भी सोचना। और जुबली हिल्स के अवाम के लिए मैं अपील करूंगा कि आपको मुंहतोड़ जवाब देने का मौका आपको है। मुसलमान नहीं तो कांग्रेस नहीं, ये जो गलत अल्फाज रेवंत रेड्डी ने कल कहा, इसका मुंहतोड़ जवाब आप 11 तारीख के दिन दीजिए, आपके वोट के जरिए दीजिए। आपको अगर आप कुछ कहेंगे, ये लोग तो केस बना देंगे आप पे, तो मैं बस नहीं कहूँगा, आप वोट के जरिए कांग्रेस पार्टी को और रेवंत रेड्डी को एक मुंहतोड़ जवाब दीजिए, और तब जाके इन्हें सुधरेंगे। अगर माफी मांगेंगे तो अच्छी बात है, वरना तो मुंहतोड़ जवाब देना ही है। सर एक छोटा सा सवाल है, जब कांग्रेस के लीडर से बात हो रही है तो बिल पास नहीं हो रहे हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के हो, कोई भी काम के हो, गवर्नमेंट के। बोला यही जा रहा है कि बीआरएस के दौर में जो कर्जे रख दिए गए थे, जैसा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है 85,000 करोड़, और माइनॉरिटीज़ है, कॉलेज रिएम्बर्समेंट फीस है जिसकी 4,500 करोड़, कुल मिला के कर्जा है 2,80,000 करोड़। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रेवंत रेड्डी नहीं कह रहे हैं, बल्कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट है कि जब बीआरएस की हुकूमत आई थी, हमारे लिए 70,000 करोड़ का कुछ कर्जा था। उसके बाद हमने उसको 2.8 लाख करोड़ कर्जा हमने किया। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, 10 साल में केसीआर साहब 2.8 लाख करोड़ का कर्जा करें, इन्होंने तो 23 महीने में 2.3 लाख करोड़ कर दी। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर केसीआर कर्जा करे तो मैं दिखा सकता हूँ कि क्या क्या हम लोग बनाए। हम लोग बनाए 32 डिस्ट्रिक्ट्स और वहाँ कलेक्ट्रेट्स, एसपी ऑफिस, हम लोग बनाए नया सेक्रेटेरिएट, हम लोग बनाए दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, हम लोग बनाए जबरदस्त कमांड कंट्रोल सेंटर, हम लोग बनाए 34 मेडिकल कॉलेजेस, हम लोग 73,000 करोड़, एक नहीं दो नहीं 73,000 करोड़ रईतु बंधु के रूप में किसानों के अकाउंट में डाले, 2 बार कर्जा माफ करे किसानों का, 29,000 करोड़ की रकम हमने किसानों को कर्जा माफ करने में दिया। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, इन 23 महीनों में जब रेवंत रेड्डी साहब 2,30,000 करोड़ का कर्जा करे, क्या करे भाई? एक नया ईंट बना, नई ईंट कहीं लगा है, नया घर कहीं बना है,
केसीआर साहब 1 लाख डबल बेडरूम घर बनाए हैदराबाद में, आप एक चीज बनाए 2 साल में। तो मैं आपसे पूछूंगा भाई 2.8 लाख करोड़ 10 साल में केसीआर साहब कर्जा करें, आप 2 साल में 2.3 लाख करोड़ करके कहां भेज रहे पैसा, क्या हुआ इस पैसे का, जरा पहले तो जवाब। एक छोटा सा एग्जाम्पल वही है सर।